हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग के इस वीडियो में यह शब्दों का तार्किक क्रम का तीसरा वीडियो है, यानी कि वर्ड ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस का यह तीसरा वीडियो है। साथियों, इसके पहले दो वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से शब्दों का तार्किक क्रम जो है डिस्कस किया और प्रैक्टिस भी किया। शब्दों का तार्किक क्रम का यह तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। और पहले जो पढ़ाया है हमने, आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आप लोग समझ गए होंगे। और यह लास्ट वीडियो है शब्दों का तार्किक क्रम का, और इसमें भी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और मैं जो है आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चन होगा जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो साथियों, बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो साथियों, शब्दों का तार्किक क्रम का बेसिक जो है सूत्र कह लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है क्रम को। ठीक है कि क्रम कैसा होता है कि भाई ए से लेकर के जेड तक, यानी कि आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, सीढ़ी की तरह साथियों। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे फिर छत पे जाओगे। ठीक है साथियों, तो हम जो है बिना देर किए हुए क्वेश्चन जो है हल करते हैं। क्वेश्चन हल करेंगे तो आराम से हम जो है इसके शाब्दिक क्रम को समझ जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं मित्रों। इसके निर्देश में क्या दिया गया है? निर्देश में दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो हम क्रम जो है साथियों इसको हम करते हैं। ठीक है मित्रों, हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन है 17। ठीक है, क्या दिया गया इसमें मित्रों? दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य, डॉक्टर। साथियों, इसको हम क्रम में सीक्वेंस में बैठाते हैं। तो पहले क्या होगा साथियों? पहले बीमारी आएगी। क्या आएगी? पहली बीमारी आएगी। फिर क्या होगा? आप जाओगे डॉक्टर के पास। क्या होगा? आप जाओगे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर आपको देखेगा तो वो रोगों की पहचान करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रोगों की पहचान करेगा। ठीक है, फिर वो परामर्श देगा कि भाई साहब जो है आपको बुखार है भाई साहब, ठीक है, दवा दे रहा हूँ, चावल केला मत खाइएगा। हाँ, यानी कि परामर्श देगा। ठीक है, परामर्श के बाद एक तुमको क्या करेगा भाई? दवा दे देगा, कहेगा ये भाई दवा लेना और जाओ। जब आप दवा खाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी आप स्वस्थ हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए साथियों तो कौन सा सीक्वेंस हम लोगों का बढ़ रहा है, हम जो है ऊपर कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा सभी दिखाई दे। हम सीक्वेंस बैठाते हैं अब साथियों, यानी कि हमारा चौथा, फिर डॉक्टर छठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा है साथियों, फिर पहला है, फिर पांचवा है। ठीक है, तो और देखा जाता है इसको अब ऊपर करके हम, क्योंकि हम जो है सीक्वेंस बैठा चुके हैं, आंसर मिलाना है हम लोगों को। तो कौन सा है? चौथा, चौथा साथियों, हम लोगों का उत्तर जो है सी है। ठीक है, सी सही सीक्वेंस हमें दिखा रहा है, तो सी हमारा वो जो है क्या हो गया साथियों? सी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अध्याय, शब्द, अक्षर, वाक्यांश, अनुच्छेद, वाक्य। अब इसको हमें सीक्वेंस में बैठाना है साथियों। कैसे बैठाएंगे? सबसे छोटा अक्षर क्या होता है साथियों? यानी कि हमें A to Z चलना है। ठीक है, आरोही क्रम में चलना है, तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? अक्षर आएगा, का, खा, गा। ठीक है, फिर वो अक्षर क्या करेगा? शब्द बन जाएगा। राम, नाम, किताब, क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। फिर उसके बाद वो वाक्य अंश बन जाएगा। ठीक है, वाक्य अंश बन जाएगा, वाक्य का अंश बन जाएगा। उसके बाद वो क्या बनेगा?
पूरा वो वाक्य ही बन जाएगा, ठीक है, वाक्य बन जाएगा। और वाक्य मिलकर क्या बनेंगे, अनुच्छेद बन जाएंगे, कि है ना साथियों, कि राष्ट्रपति का चुनाव का जिक्र 52 में है, ठीक है, और वही पूरा अधिकार को लेकर के ये क्या बन जाएगा, यानी अध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, अधिकार बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा मित्रों, अधिकार बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, अधिकार बन जाएगा। अब इसे हम सीक्वेंस में जो है साथियों करते हैं। तो पहले को हम किस में लिए थे, देखते हैं साथियों, अपसेट करते हैं सीक्वेंस में हम इसको, यानी पहला हमारा तीसरा हो गया, ठीक है साथियों, उसके बाद शब्द हमारा दूसरा हो गया, फिर उसके बाद वाक्यांश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा छठा नंबर का हो गया, वाक्य हो गया, फिर हमारा अनुच्छेद हो गया 5वें नंबर पर, फिर पहले नंबर पर हमारा अध्याय हो गया, ठीक है साथियों। तो इसे थोड़ा ऊपर करके हम सीक्वेंस में बैठा चुके हैं, अभी हम इसे बड़ो आराम से देख सकते हैं। तो तीसरा, यानी ये दूसरा नहीं होगा, लास्ट में एक आ रहा है, मिला लेते हैं, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला। साथियों दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत दूर दूर लिख उठा है। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर पांचवा हो गया, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस हम लोगों का बैठ रहा है साथियों, वो बैठ रहा है सी में, ठीक है साथियों, वो बैठ रहा है सी में। इसका भी आंसर क्या हो गया साथियों, सी हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, थोड़े से छोट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हम लोगों का 19वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 19वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, मेरे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं, कहीं दिक्कत आ रही हो तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, नदिका, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र, वर्षा। तो इसमें हमें सीक्वेंस बैठाना है साथियों, छोटे से बड़े तक, ठीक है साथियों। देखो इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्या होगा साथियों, पहले वर्षा होगी, ठीक है, पहले वर्षा होगी तो पानी कहाँ जाएगा साथियों, पानी कहाँ जाएगा, पानी हमारा नदिका में जाएगा। नदिका के मतलब आप लोग समझते होंगे नाला, ठीक है, आप गांव में होंगे या शहर में होंगे, से गटर या नाला कहते हैं। पानी वर्षा के बाद उसमें जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वो सहायक नदी में जाएगा, ठीक है, सहायक नदी में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नदी में जाएगा, ठीक है। नदी के बाद साथियों वो जाएगा समुद्र में, फिर उसके बाद वो जाएगा सागर में, ठीक है। आई होप इसे मैं और बेहतरीन तरीक़ों से आप लोगों को समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि सहायक नदी और नदी में शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन किसी प्रकार का रहे ना। देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, वर्षा हो गई, ठीक है, और ये नदिका में चला गया, नाला, देखो ये नाला हो गया, ठीक है, ये नाला हो गया, ठीक है, समझ लो ये नाला हो गया। तो एक सहायक नदी है, ठीक है, एक सहायक नदी है। फिर उसके बाद एक जैसे सई बोलते हैं, सई, वो बड़ी नदी है, ठीक है। फिर ये ले जाकर के कहाँ डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, ठीक है। फिर ये ले जाकर के कहाँ डाल दिया, सबसे बड़े सागर में डाल दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मित्रों। अब हम इसे सीक्वेंस में बैठाने का प्रयास करते हैं। देखो पहले क्या हो गया साथियों, हम लोगों का छठवा हो गया, अब की नज़दीक नज़दीक बैठाएंगे जिससे देखने में दिक्कत ना हो। फिर क्या हो जाएगा साथियों, पहला हो जाएगा नदिका हमारा, फिर तीसरा हो जाएगा साथियों सहायक नदी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथियों, नदी हो जाएगा, ठीक है साथियों। फिर क्या हो जाएगा, पांचवा समुद्र हो गया, फिर क्या हो गया साथियों, सागर हो गया, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं मिला, ठीक है, कि हमारे उत्तर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो भाई ये दूसरा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है
शुरू में ही दिख गया कि ये नहीं है, लास्ट में दूसरा है। पहला, तीसरा, तो साथियों इसमें भी हम लोगों का सी ही आंसर है। ठीक है साथियों, सी। आप लोग जो है साथियों ये करिएगा कि आप लोग भी सीक्वेंस में बैठाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा। मैं उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर निकाल लीजिएगा, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, तो आप लोग जो है मिला लीजिएगा। साथियों ये क्वेश्चन हो गया है 19वें नंबर का, दोबारा सेट हो गया है। ये 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें साथियों, दही, दूध, झांझ, गाय, घी, मक्खन, इसको हमें सीक्वेंस में सेट करना है। तो पहले क्या होगा भाई, पहले आपके पास एक गाय होनी चाहिए। गाय क्या करेगी साथियों, गाय देगी दूध। दूध को आप इस तरह, ठीक है, बर्तन से क्या बोलते हैं, मनका, ठीक है, उसको आप रखोगे आग पर तो बन जाएगा दही। ठीक है, अब दही के बाद आप लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि मक्खन बनेगा कि झांझ बनेगा। पहले भाई झांझ बनेगा, ठीक है, दही के बाद। क्यों, अगर आप लोग जो है जो कृष्ण वाला सीरियल आता है या कभी देखा हो, तो उसमें जसोदा माता क्या करती थी, जसोदा माता जो है ऐसे रखती थी, इसमें खैलर डालती थी, ठीक है, इसमें खैलर डालती थी, और जब इसको मारती थी, ठीक है, जब इसको मारती थी तब उसमें से पहले झांझ बनता था, फिर उसमें से ऐसे मक्खन निकाल करके रखे थी, मक्खन निकाल कर रखती थी, तो कृष्ण भगवान खाते थे ना। तो पहले झांझ बन जाएगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर मक्खन के बाद घी बन जाएगा। ठीक साथियों, तो हम लोगों का सीक्वेंस बन गया है। अब हमको इसको सेट करना है। ठीक है साथियों, इसको हमें केवल अब सेट करना है। तो पहले गाय हमारा गौ माता आ गई भाई चौथे नंबर पर, ठीक है, दूध आ गया भाई दूसरे नंबर पर, दही आ गया पहले नंबर पर, झांझ आ गया हमारा कितने नंबर पर साथियों, तीसरे नंबर पर, मक्खन आ गया हमारा, ठीक है, यानी कि छठा जो है 5वें नंबर पर, और सबसे लास्ट में आ गया हमारा साथियों घी। अब हम इसको बिठाना है। ठीक है साथियों, सीक्वेंस बन गया है, बस बिठा दे हम इसको। तो कौन सा हो रहा है साथियों, कौन सा हो रहा है, देख लीजिए, तीसरा, ये इसका भी हम लोगों का आंसर सी ही होगा साथियों। ठीक है, सी ही होगा, जब से हम पढ़ रहे हैं सी ही आ रहा है, सी पुस्तक वाला दे रहा है। बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा डेडिकेट होकर के ये कर लेना है। आप लोगों को बेहतरीन नंबर जो है प्रत्येक एग्ज़ाम मिलेगा। आप किसी भी तैयारी की कर रहे हो, चाहे सीसेट हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही आसानी से आप इसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती, इसे बिठाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें पेड़ की बात की जा रही ना, तो सबसे पहले साथियों जड़ होगा। ठीक है, क्या होगा, जड़ होगा। उसके बाद क्या होगा साथियों, ये तना हो गया। ठीक है साथियों, यानी कि जड़ हो गया, तना हो गया। फिर क्या होगा साथियों, फिर इसकी एक शाखा लगेगी। क्या लगेगी, शाखा लग जाएगी, शाखा लग गई भाई। ठीक है, शाखा लग गई। अब क्या होगा साथियों, अब क्या होगा साथियों, इसमें आगे क्या होगा, आगे लगेगी इसमें साथियों पत्ती। ठीक है, क्या लगेगी साथियों, पत्ती लगेगी। और पत्ती के बाद, ठीक है, यानी जैसे ये ऐसे मत समझना, जैसे ये पत्ती है साथियों, ये पत्ती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें ऐसे फूल लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा ना, यहाँ पर नहीं लगेगा भाई, या इस यहाँ पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये पत्ती हो गई, ये फूल हो गया, तो ये जब फूल हो गया तो यहीं पर फल लग जाएगा। ठीक है, यहीं पर फल लग जाएगा। अब इसे हम सेट करते हैं। ठीक है साथियों, इसे हम सेट करते हैं। तो हम लोगों का यानी जड़ हो गया, ठीक है, पहले नंबर पर। फिर हो गया हमारा साथियों तना हो जाएगा, फिर हमारा शाखा हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथियों, फूल हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हमारा फल हो जाएगा।
ठीक है साथियों। तो इसका सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं क्या बन रहा है। सीक्वेंस हमारा साथियों बन रहा है, सीक्वेंस साथियों हमारा बन रहा है पहला। चलो तीसरे से सी में तो आया काफ़ी देर बाद, हमारा आंसर ए हो जाएगा साथियों। आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ों से समझ में आ रहा होगा साथियों। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। प्रेषण, कूटबंधन, कूटबद्ध करना, अदान करना, कूटनुवाद करना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेगा साथियों, पहले वो ठीक है कूटबद्ध करेगा कोई भी चीज़, यानी कि आपको लिखना है तो कूटबद्ध, वो सोचेगा, ठीक है वो सोचेगा, फिर उसको प्रेषित करेगा, ठीक है आगे बढ़ाएगा किसी को, फिर वो चीज़ देगा कि भाई मैं, जैसे मान लीजिए कोई कहानी सोचेगा लिखेगा, ठीक है फिर प्रदान कर देगा, ठीक है फिर वो कूट अनुवाद हो जाएगी, ठीक है ना, वो छप जाएगी दूसरे भाषाओं में, वो रूपांतरित हो जाएगी, बदल जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी। तो इसका क्या होगा, इसमें 4 ही वस्तु दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी दूसरा हो गया, पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो इसमें कौन सा मिल रहा है साथियों, दूसरा, पहला, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, ठीक साथियों, डी हम लोगों का आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है 640 घंटे, 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। इसमें हमें जो है सबसे छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है साथियों। सबसे छोटा ए हो जाएगा, फिर 1335 घंटे छोटा होगा, फिर 1930 घंटे होगा, फिर लास्ट में 2000 होगा। यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा और फिर चौथा, ये कहाँ है साथियों, ये कहाँ है, पहला, तीसरा, दूसरा, ये हमारा डी में है, ठीक है साथियों, हमारा डी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 24 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन साथियों। 24 नंबर का, कलेक्टर, गवर्नर, सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क। तो इसमें छोटे से बड़े को बैठाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लर्क हो जाएगा भाई, किसी ऑफिस में क्या करेगा, क्लर्क। क्लर्क आप लोग जानते होंगे है ना, सबसे छोटा पद होता है, क्लर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद कलेक्टर होंगे, कलेक्टर के बाद मुख्य सचिव होगा, ठीक, मुख्य सचिव के बाद गवर्नर होगा, गवर्नर के बाद राष्ट्रपति होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, इसे हम सेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्लर्क, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया भाई मुख्य सचिव, ठीक है मुख्य सचिव हो गया, और ये हो गए भाई गवर्नर, और ये हो गए राष्ट्रपति। तो इसका आंसर कहाँ है साथियों, पहला तो नहीं होगा साथियों, दूसरा आंसर है हम लोगों का, बी हम लोगों का सही है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये देखिए इसको अवरोही क्रम में दर्शाना है साथियों। ये बहुत ही, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम आरोही करते थे, यहाँ पर हम अवरोही करेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पर घटते क्रम में हम करेंगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ अब उतरेंगे हम, ठीक है साथियों। पहले हम क्या करते थे, बढ़ते थे, अब हम नीचे आएंगे, ठीक है साथियों, सबसे बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा साथियों, सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा साथियों, ब्रिगेडियर होगा, क्या होगा, ब्रिगेडियर होगा, ठीक है साथियों, ब्रिगेडियर होगा। ब्रिगेडियर के बाद कर्नल होगा, ठीक है, कर्नल के बाद आपका कप्तान होगा, कप्तान के बाद मेजर होगा, ठीक है। इसको सेट करते हैं साथियों। आई होप ये अच्छा बना होगा, हमें डाउट लग रहा है कि शायद इसमें एक मिसिंग है। देखते हैं उत्तर, हम देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं साथियों। यानी कैसे बैठाया है, ए हो गया हमारा लेफ्टिनेंट जनरल, ए हो गया हमारा ब्रिगेडियर, ए हो गया हमारा कर्नल तीसरा, दूसरा हो गया, हमें लगता है दूसरा पहला होगा, चलो देखते हैं। पहला, तो इसमें साथियों यही
तीसरा। यस साथियों, यहाँ पर जो होगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि पहले जो है, फिर से देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, क्योंकि कप्तान जो है मेजर से छोटा होता है, यानी कि मेजर बड़ा होता है तो मेजर पहले आएगा, यानी कि फिर सबसे जो है छोटा कप्तान होता है। तो जब ऐसा हम सेट कर लेंगे, ऐसा सेट कर लेंगे तो हमारा वी और आई वी यानी चौथा, फिर तीसरा कर्नल हो जाएगा साथियों, फिर पहला मेजर हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा जो है कप्तान हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, कप्तान जो है मेजर से छोटा होता है। आगे देखते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है साथियों। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है, इसको ये भी साथियों हमारा क्वेश्चन हो गया है, दोबारा सेट हो गया है, और ये भी क्वेश्चन हो गया है, दोबारा सेट हो गया है साथियों, कई बार सेट हो चुका है। ये शायद हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। क्या कह रहा है, महासागर, नदिका, समुद्र, हिमनद, ग्लेशियर। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, लेकिन वो आरोही क्रम में था, वो आरोही क्रम में था साथियों, और ये अवरोही क्रम में है, यानी कि जो इसके पहले बताया गया था नदी वाला, वो बढ़ते हुए क्रम में था, ये घटते हुए क्रम में है। ये हमारे वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन है। तो साथियों मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई भी समस्या अगर आप लोगों को आई हो वीडियो के माध्यम से, समझने के माध्यम से, आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या ज़रूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।